हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक है। यहाँ हालांकि चैप्टर दूसरे का तो दूसरा टॉपिक है ही, लेकिन यहाँ पूरे जितना भी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों मिला करके ये तीसरा है। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 2 में दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग न्यूमेरिकल लगाना भी सीख जाएंगे। और न्यूमेरिकल में जो आता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आर का वैल्यू एंड दिशा ज्ञात करने के लिए आता है। तो यही सब है। तो चलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले, चलिए देखते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और इसमें जो 2-3 मेथड रहते हैं, परिणामी मान ज्ञात तथा दिशा ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं बेसिकली। ये पहला है एनालिटिकल मेथड और दूसरा है जियोग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम कल के वीडियो में कुछ नियम के बारे में बात किए थे, तो उसको अगर नहीं देखा तो जा करके इसके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख करके आइए, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो हम पिछली वीडियो में बात किए थे वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो चुका था, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो हो चुका था। और लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज ये भी हो चुका था, लेकिन हम इसको एक नए नए लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज शायद नहीं हुआ था। तो चलिए मतलब इस वीडियो में समझा देंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये पैरेललोग्राम वाला आप लोग पीछे जा कर के देख लीजिएगा, ठीक। और इसमें रिजोल्यूशन मेथड और उसके बाद ट्रायंगुलर एंड पॉलीगन तीनों देखने वाले हैं वन बाय वन करके। चलिए देखते हैं। तो ये जो रिजोल्यूशन मेथड होता है, या रिजोल्यूशन मेथड कहते किसे हैं, पहले ये बात समझ लीजिए। जैसे कोई अगर बल है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर कोई यहाँ पे एक फोर्स कार्य कर रहा है इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई फोर्स कार्य कर रहा है, यहाँ पे लाइक दैट मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का कोई फोर्स कार्य कर रहा है, यहाँ ये इसकी क्रिया रेखा है। तो ये या कार्य कर रहा है और इसने जो 30 अंश का कोण बनाया हुआ है मान लीजिए, तो इसको 90 एंगल पर अगर तोड़ा जाए, 90 एंगल पर अगर इसको तोड़ा जाए और इधर इसी फोर्स को, इसी 10 किलो न्यूटन को इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए आधा आधा, यानी कि जितना जितना हिसाब पड़े कि मतलब जो बल है वह इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। और उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन भी ना हो और बल 2 दिशाओं में आपस में टूट जाए, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। तो आई होप कि आप लोग कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि जो वस्तु इक्विलिब्रियम में है वह उसी अवस्था में रहे, बस बल जो है बल 2 दिशाओं में बट जाए। जैसे ये पहले था, अब ये दोनों हो जाए और ये यहाँ से हट जाए, ठीक। तो इसी को रिजोल्यूशन मेथड कहते हैं। और यह कैसे बांटा जाता है, तो चलिए इस मतलब इसके अंदर इसको सब कुछ समझते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वह सॉल्व होते हैं। और ये आप लोग के एग्जामिनर लोग मतलब क्लास में पूछ सकते हैं, जो टीचर होते हैं। तो देखिए, अगर जैसे एक बात और मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर मान लिया इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से है कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का कोई बल लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का कोई बल लग रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको 90 अंश पे पहले इस तरीके से इसको कर 90 अंश पे करेंगे। अगर मान लिया 30 अंश का कोण बनाया हुआ है बीच में, तो अब एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे जैसे ये वाला रेखा है, इसको एक्स अक्ष मानेंगे, इसको वाई अक्ष मानेंगे। तो जो एक्स अक्ष है, यानी कि जहाँ से ये एंगल जुड़ा हुआ है, जैसे एक्स अक्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यही वाई अक्ष से जुड़ा होता तो वाई अक्ष को लिया जाता। तो एक्स अक्ष से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर कॉस रहेगा, जहाँ मतलब जिस अक्ष से वह एंगल जुड़ा होगा उसे कॉस लेंगे और जो बचेगा उसे साइन लेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ कहीं पर नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 कॉस 30 अंश, ठीक। 10 कॉस 30 अंश इधर का हो जाएगा। अब जो बचेगा वह साइन हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर का है यह साइन हो जाएगा, जिसमें एंगल लगा हुआ है या कॉस रहेगा और ऊपर का जो रहेगा वो साइन रहेगा, यानी कि जो बचेगा वो साइन रहेगा, एक ही बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 साइन 30 अंश, ठीक, 10 साइन 30 अंश। तो अब जो ये 10 किलो न्यूटन का था पूरा, अब ये 2 दिशाओं में बट चुका है,
एक वाई अक्ष पर और एक एक्स अक्ष पर, ठीक। तो ये दो दिशाओं में बढ़ चुका है और ये 10 किलो न्यूटन अब यहाँ से हट चुका है। क्योंकि हमें क्या होता है, जब एक्स अक्ष वाई अक्ष पे कोई बल रहता है तो इसको ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होती है हम लोगों को। और पहला स्टेप यही रहता है कि किसी एंगल पर अगर कोई बल दिया गया है तो उसको दो अक्षों में डिवाइड कर देना, यानी कि एक्स अक्ष वाई अक्ष में कन्वर्ट कर देना साइन कॉस के फॉर्म में, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना, तो इससे आसान होता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बल थे। सबसे पहले यहाँ 10 किलो न्यूटन का था और एक 15 किलो न्यूटन का। तो 10 किलो न्यूटन 15 किलो न्यूटन, यहाँ पे जो 10 किलो न्यूटन है इसके बीच में 30 अंश का कोण बना हुआ है, 15 न्यूटन के किलो न्यूटन के बीच में 60 अंश का कोण बना हुआ है। तो पूरा जहाँ से कोण संलग्न है यानी कि लगा हुआ है तो उसे कॉस लिया गया है। देखो यहाँ भी कॉस लिया गया है, यहाँ भी कॉस लिया गया है, और ऊपर साइन लिया गया है, ठीक। तो अब रही बात यहाँ की 10 किलो न्यूटन की, तो यहाँ 10 कॉस 60 अंश, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। 10 कॉस 60 अंश और 15 कॉस 30 अंश। तो जैसा कि मैंने बताया सेम टू सेम वैसा ही है, और यहाँ पे जितना है उसी प्रकार से यहाँ पे साइन में भी उतना ही दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ इसको मैनेज कर लीजिएगा। 15 कॉस 60 अंश, चलिए ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो समेसन एफ एक्स होता है, यानी कि जो सिग्मा एफ एक्स होता है उसका जोड़ जो पूरा होता है, यानी कि जो एक्स अक्ष वाले पे है इसका पूरा जोड़, ठीक, एक्स अक्ष का पूरा जोड़, तो उसको मतलब एक्स मानेंगे पूरा टोटल, और वाई अक्ष पे जितने जितने भी बल आए हैं उसका जोड़ वाई मानते हैं। और इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं पे। तो जो एफ एक्स निकलता है और एफ वाई का पूरा मान निकलता है उसको इसी में रख करके उसका वर्गमूल करके जोड़ कर क्या कहते हैं वर्ग करके जोड़ दिया जाता है, उसके बाद वर्गमूल कर दिया जाता है, तो आर का मान निकल जाता है। इसी प्रकार से एफ वाई अपान एफ एक्स करके और मतलब टेन थीटा रख करके उसका मान दिशा के फॉर्म में निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग इजीली समझ सकते हैं इस फिगर को देख करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तुरंत ही ये वीडियो के बाद वो भेज दिया जाएगा आप लोगों को ये पीडीएफ, तो वहाँ पे आप लोग इसको जा कर के समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो पूरा सब कुछ निकला है देख लीजिए। हो गया पूरा। अब देखिए, अब चलिए देखते हैं दूसरे वाले मेथड की तरफ। अब दूसरा वाला मेथड हम लोग का क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ जो त्रिभुज का नियम है। त्रिभुज का नियम भी इम्पोर्टेंट है, और त्रिभुज का नियम समझने के लिए बहुत ही आसान है, और बहुत ही पॉलीगन और त्रिभुज दोनों बहुत ही आसान हैं, आप लोग इजीली समझ सकते हैं। बस एक बार उसको रीडिंग कर लेंगे तो तुरंत ही आप लोगों को समझ जाएंगे। देखिए अब समझाते हैं, एक मिनट यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखो यही है कि जैसे कोई त्रिभुज है, यानी कि दो तीन त्रिभुजाकार जो बल की क्रिया रेखाएं सब कुछ वो होती हैं, कि जैसे देखो कोई बल अगर कार्य कर रहा है किसी दिशा में इस तरीके से, तो अगर एक ही दिशा में कार्य करना, एक मिनट पहले थोड़ी आप लोगों को पढ़ करके सुना देते हैं इसके बाद। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर एक साथ लग रहे दो समतलीय संगामी बलों को एक त्रिभुज के क्रम से ली गई भुजाओं एवं परिमाण एवं दिशा में निरूपित किया जाए, तो विपरीत में ली गई यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देखिएगा। त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा उन दोनों तलों को का परिणाम निरूपित करेगा। जैसे देखिए यही था, यही मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया था। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से आप लोगों के इस तरीके से कोई निकले हुए हैं बल, मान लिया यही दो निकले हुए हैं, यानी कि दो संलग्न भुजाओं, यही तो कहा गया ना, यानी कि दो बिंदु रहेंगे तभी तीसरा जो बंद करेगा वो त्रिभुज बनाएगा, ठीक, तभी तो त्रिभुज बनाएगा। अब ये जो सेम टू सेम ये वाला है, ये वाला एरो है, इसको हम ला करके जस्ट जिस तरीके से है इसी तरीके से अगर हम इसको बना दें, देखिए अगर मान लिया इस दिशा में है तो इसी दिशा में ये भी है, अब ये इस दिशा में, ठीक, तो इसको ला करके यहीं पे इस तरीके से रख दे रहे हैं, इसी दिशा में इसको रख दिया। अब रही बात बंद करने की, यानी कि जो रिजल्टेंट होता है वह कहाँ से,
अब यहाँ से जो वापस से इस तरीके से जाएगा, अगर अगर एक बार समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर इस तरीके से इधर इधर अगर निशान बना दिया जाए तो यह एक क्रम में हो जाएगा, यानी कि एक इस तरीके से एक क्रम में हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, यहाँ से आएगा इस तरीके से आप लोग एक क्रम में हो जाएगा। तो एक क्रम में उसको नहीं करना है, पहली बात। और कहा क्या गया है कि उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में, तो इसका जो निशान रहेगा इस तरफ रहेगा, तभी तो रिजल्टेंट रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कर देगा, सभी को एक समान कर देगा, उसको स्थिर, वहाँ का बल पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये जो इसको विपरीत क्रम में लगाया गया है फोर्स, यही है उसका रिजल्टेंट, आर का मान यही है। तो समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हैं तो ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िएगा ठंडे दिमाग से, आप लोग समझ जाएंगे इजीली, इसमें कोई बात नहीं है। अब सेम जैसे यही है, उससे सेम टू सेम पॉलीगन फोर्स वाला लॉ है, सेम टू सेम। इसमें जैसे 3 बल होते थे और इसमें कई सारे बल होंगे। जैसे देखिए इसका दिशा इधर है, ठीक, तो इसका देखिए यहाँ पे F2 है, F2 इसका भी दिशा उसी सेम टू सेम तरीके से है। यहाँ पे इस तरीके से F1 है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से F2 भी है। F5 इस तरीके से है, तो F5 भी इसी तरीके से है, थोड़ा सा जगह एडजस्ट करने की वजह से इस तरीके से हो गया है। तो F4 भी इसी तरीके से बनाया गया है, और फिर F3 भी इसी तरीके से बनाया गया है। अब रही बात लास्ट में R की, तो R को देखिए उल्टा बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे, तो इस तरीके से R का मान भी हो गया। तो ये पूरा हो गया आप लोगों का ख़त्म। और ये भी जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब इसके बाद मात्र एक वीडियो और बचा हुआ है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो बल के प्रकार एंड बीम के प्रकार एवं बीम के टाइप, वही प्रकार और उसका जो विश्लेषण है वो बचा हुआ है। तो वह नेक्स्ट वीडियो में आएगा और उसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख करके ये जितने भी लॉ हैं इसको तैयार कर लेना, और फिगर सहित अच्छे से इसको पढ़ लेना आप बढ़िया से, तैयार हो जाएगा। जैसे त्रिभुज वाला नियम है, सेम पॉलीगन वाला नियम भी है, दोनों भी सेम सेम है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना आप लोग कर लीजिएगा और अपने कॉपी में ज़रूर नोट बनाएं, इसका एग्ज़ाम में बहुत काम देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।